जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज देखेंगे हम एआई। और एआई का ये पार्ट वन होगा, ठीक है। तो एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे हम। और इसका इस पार्ट वन होने जा रहा है। और बिहार स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ बीपीएससी ट्री, जो बीपीएससी ट्री होती है, ठीक है। और इसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। इससे अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये ध्यान रख लेंगे। तो शायद बीपीएससी ये 3.0 हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। बट मे बी 4.0 में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो शायद मे भी चांसेस है क्वेश्चन बढ़ जाने का या घट जाने का भी। तो फिर भी हम एक एक नंबर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, वो भी कंप्यूटर टीचर, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और आपका क्यूज स्टार्ट है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पर आपका क्यूज डेली होती है, ध्यान रखेंगे। शायद में भी 1-2 दिन गैप करके भी होती है। यस। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। आज का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। यस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? ठीक है, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो वीडियो जब भी अपलोड होती है तो आप तक आसानी से पहुंच जाती है, ध्यान रखेंगे। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो होता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एडवांस इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मीन्स ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। यस, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है क्या कि व्हाट इज एआई? एआई है क्या? ऑप्शन ए, एआई इज ए फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। एआई क्या है? एक फील्ड, मीन्स कहता है क्या ह्यूमन को मोर इंटेलिजेंट करता है। या एआई इज ए फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, क्या एआई सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है? या ऑप्शन सी, एआई इज ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन, क्या ये मशीन को इंटेलिजेंट डेवलप करता है? एंड ऑप्शन डी, एआई इज ए फील्ड दैट एम्स टू माइंड द डेटा। तो याद रखेंगे, ए आई जो आपका है ये मशीन को इंटेलिजेंट करता है, डेवलप करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। ये ह्यूमन को इंटेलिजेंट नहीं करता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए आई एजेंट? देखिए, इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सा ए आई का एजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, एंड ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी रोबोट। तो याद रखेंगे एआई के एजेंट इनमें से सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दिच। नेक्स्ट, 4 नंबर देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एआई? एआई का एग्जाम्पल इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए लैंग्वेज अंडरस्टैंड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो बात सही है। टेक्स्ट एनालिसिस एंड एनएलपी, एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द टर्म ए आई वाज फर्स्ट कॉइन, ए आई को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? मीन्स चार्ल्स वेचमैन, एंड ऑप्शन बी जॉन वर्गर, एंड ऑप्शन सी जॉन मैकर्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉन मैकर्थी हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक ध्यान रखें, क्या अगर आपको गॉड फादर पूछा जाए, गॉड फादर ऑफ ए आई, ध्यान रख लेंगे जब आपको पूछा जाए। 1 सेकेंड, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यस, जब पूछा जाए गॉड फादर ऑफ ए आई, गॉड फादर ऑफ ए आई, गॉड फादर ऑफ ए आई, तो जब गॉड फादर ऑफ ए आई पूछा जाए तो इनका नाम ध्यान रख लेंगे। जोफ्री, जोफ्री क्या होता है? जियोफ्री, GEOF, ठीक है। GEOFF, सॉरी REY, FFREY, जियोफ्री। और इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो हिंटन, जोफ्री हिंटन, HINTON। तो अगर देखिए गॉड फादर ऑफ ए आई पूछा जाए तो जोफ्री हिंटन हो जाएगा, ये ध्यान रख लेंगे। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार आपको रहे, फादर तो जॉन मैकर्थी।
सिर्फ फादर ऑफ एआई रहे तो आप जॉन मैकर्थी की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 नंबर। विच कंट्री वाज मेड द सोफिया रोबोट? सोफिया रोबोट को किस कंट्री ने बनाया है? सोफिया रोबोट को किस कंट्री ने बनाया है? जापान, हांगकांग, अमेरिका, चाइना। तो याद रखेंगे सोफिया रोबोट को ये बनाने वाला है क्या? हांगकांग। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। अच्छा, जो सोफिया रोबोट है याद रखेंगे ये एक फीमेल रोबोट है। ये एक फीमेल रोबोट है। ये क्या है? फीमेल रोबोट। FEMALE। अच्छा, ये एक ऐसा रोबोट है जिसे नागरिकता प्रदान है। ये अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं इसे बनाने वाली कंपनी। सोफिया रोबोट को बनाने वाली कंपनी जो है ये हंसन रोबोटिक्स नाम का एक कंपनी है। याद रखेंगे, हंसन रोबोटिक्स। HANSON। हंसन। याद रख लेंगे हंसन। ये एच आपका हंसन रोबोटिक्स, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपनी का नाम, ये कंपनी हो गया। और ये जेंडर हो गया, जेंडर इनका, जेंडर क्या है? ये फीमेल है, याद रखेंगे ये फीमेल है। और इसे बनाने वाली कंपनी क्या है? हंसन रोबोटिक्स। बना कहाँ है? हांगकांग में, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसे नागरिकता ही प्रदान है। इसे नागरिकता भी प्रदान है, ठीक है। सिविलाइजेशन। ये इसे किस देश ने नागरिकता प्रदान किया है? तो याद रखेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब एक देश है जिसने इसे नागरिकता प्रदान किया है, ठीक है। सऊदी अरब। तो ये ध्यान में रख लेंगे इनके बारे में। किनके बारे में? ये सोफिया रोबोटिक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसे इसे यूनाइटेड स्टेट से पुरस्कार भी दिया गया है। इसे दुनिया का इसे दुनिया का पहला रोबोट, याद रखेंगे दुनिया का ये पहला रोबोट है जिसे यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार दिया गया है। इसे, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दुनिया का पहला रोबोट है जिसे यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अवार्ड का नाम याद रख लेंगे। मेन रूप से आपको अवार्ड का नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका अवार्ड का नाम है इनोवेशन, इनोवेशन चैंपियन अवार्ड। तो ये अवार्ड का नाम है, ध्यान रख लेंगे। तो क्या है ये? इसे दुनिया का पहला रोबोट है जिसे यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? इनोवेशन चैंपियन अवार्ड। इनोवेशन चैंपियन अवार्ड, ठीक है। ये ध्यान में रख लेंगे। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स ये 14 फरवरी, 14 फरवरी 2016, 2016 को ये अप्रॉक्स एक्टिव हुआ था। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेंगे। ये एक फीमेल रोबोट है। फर्स्ट क्या था? ये एक फीमेल रोबोट है, ध्यान में रख लेंगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यस। तो ये एक फीमेल रोबोट है और इसे बनाने वाला कंपनी कौन सा है? हानसन रोबोटिक्स। और इसे नागरिकता प्रदान है कहाँ का? सऊदी अरब का। तो इसे दुनिया का पहला रोबोट है जिसे यूनाइटेड नेशन से अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? इनोवेशन चैंपियन अवार्ड। तो ये इतना बात इनके बारे में ध्यान रख लेंगे, किनके बारे में? सोफिया रोबोट के बारे में। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। which AI which AI technique enables the computer to understand the association and relationship between objects and events? ऑप्शन ए पैटर्न मैचिंग, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कॉग्निटिव साइंस, या रिलेटिव सिम्बोलिम्स। which AI enables the computer to understand the association and relationship
बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट के बीच रिलेशनशिप। तो कहता है यहाँ पर पैटर्न मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैटर्न मैचिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और जो ये क्वेश्चन आपका है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, बात करते यूजीसी नेट में, कौन सा यूजीसी नेट में, तो ये 2023 में एग्जाम हुई थी यूजीसी नेट का। ठीक है, यूजीसी नेट का जो 2023 में एग्जाम हुई थी, तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया पहले भी आपको कि इसमें आपको यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बीपीएससी ट्री का भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एस्टेट का तो आपका है ही। ठीक है, तो जितने भी जहाँ जहाँ भी ये एआई से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उनको ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ऑलरेडी। आपको जरूरत अलग से पढ़ने की नहीं है। तो इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, बाकी जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, पैटर्न मैचिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ एआई। एआई का गोल क्या है, एआई का गोल क्या है। ऑप्शन है टू सोल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक काउच, एंड ऑप्शन सी टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ऑप्शन डी टू सोल्व रियल वर्ल्ड इशू। देखिए मेन रूप से, देखिए गोल जो यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका अगर रहता ऑब्जेक्टिव, देखिए कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई, तो यहाँ पर अगर कहते हैं तो यहाँ पर डी हो सकता था। बट यहाँ पर गोल ऑफ एआई का गोल मेरे रूप से है क्या, तो एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, 9 नंबर, इन हाउ मेनी कैटेगराइज प्रोसेस ऑफ एआई इज कैटेगराइज। ठीक है, तो एआई को कितने कैटेगराइज में बांटा गया है। ऑप्शन ए कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरीज, ऑप्शन बी प्रोसेस आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगराइज, ऑप्शन डी प्रोसेस इज नॉट कैटेगराइज। ये तो कैटेगराइज तो किया गया है ही, तो ये आपका ऑप्शन डी तो खैर कहना गलत होगा। तो ये 3 कैटेगरी बांटा गया है। तो है कौन कौन सा है, ये जान लेंगे। तो याद रखेंगे, एक आपका है सेंसिंग, एक सेंसिंग हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करते तो रीजनिंग एक है, REASONING, रीजनिंग हो जाएगा। और थर्ड जो आपका है एक्शन है। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ये ध्यान में रख लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब फील्ड ऑफ एआई। इनमें से कौन सा एआई का सब फील्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है मशीन लर्निंग, ये तो है ही, मशीन लर्निंग तो है ही। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो है। ठीक है, ये क्वेश्चन अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें देखे भी थे। एंड रोबोटिक्स तो है ही। तो ऑल ऑफ दिच, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। जान लेते हैं कुछ और सब फील्ड के बारे में, कौन कौन सा सब फील्ड हो सकता है। तो शायद आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रख, ये ऑप्शन ना दे करके कुछ और ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो कुछ जितने भी सब फील्ड हैं, कुछ कुछ हम देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, आपको आ सकता है कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन, ये आपको देखने को मिल सकता है। या तो देखने को मिल सकता है एक्सपर्ट सिस्टम्स, एक्सपर्ट, EXPERTS सिस्टम। ठीक है, एंड आपका हो सकता है क्या, एक न्यूरल नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, न्यूरल, NEURAL, NEURAL, न्यूरल। ओके, नेटवर्क्स, नेटवर्क।
मीनिंग थोड़ा सा मैच कर लेंगे, मीनिंग अगर रॉन्ग होगा तो मैनेज कर लेंगे वो। एंड एक हो सकता है जेनरिक, जेनरिक एल्गोरिदम, जेनेटिक होता है, जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, तो इस प्रकार ये जान लेंगे, ये होता है कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिदम। अच्छा, एक और क्या होता है, फ्यूजी लॉजिक, फजी लॉजिक, FUZZY, फजी लॉजिक। तो ये जान लेंगे, कुछ कुछ सब फील्ड होते हैं, तो शायद आपको ऑप्शन देखने को ये मिल सकता है। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 11 नंबर, विच पार्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ AI? Which particular generation of computer is associated with AI? फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ? तो मेन रूप से ये फिफ्थ जनरेशन में होगा। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी, ऑप्शन बन जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज एन AI एजेंट? AI एजेंट क्या है? ऑप्शन ए, टेक इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूज इट इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म द desired operations. एंड ऑप्शन बी, एंड embedded program कंट्रोलिंग लाइन फॉरवर्ड फॉलोइंग रोबोट। ये तो आपका है ही। टेक इनपुट, इनपुट को लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, एंड यूज इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। ये तो बात सही है, ऑप्शन यहाँ राइट आंसर तो है ही। एंड एम्बेडेड प्रोग्राम, ओके, जो कि कंट्रोल करता है लाइन फॉरवर्डिंग, लाइन फॉलोइंग रोबोट्स, ये भी आपका सही हो सकता है। प्रिसीव्स इट इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्शन अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्वेटर्स। ये मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर, बिकॉज AI एजेंट के बारे में इनमें से सभी कथन जो कि सत्य हैं। ऑप्शन है बनता है डी, ऑल ऑफ द मेंशंस। नेक्स्ट, सीरी, जानते होंगे सीरी के बारे में। ये सीरी क्या होता है? सीरी इज एन AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ओके, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ऑफ विच कंपनी? तो सीरी किस कंपनी में आता है? ये माइक्रोसॉफ्ट आता है, या एमेजन, या सैमसंग, या एप्पल? तो एप्पल में आता है, जानते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। अच्छा, सैमसंग में एक आता है बिक्सी करके, ठीक है, शायद BIX करके होता है, तो विक्सी करके होता है सैमसंग में। एमोजन में तो जानते ही होंगे, अलेक्सा, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। अमेजन में अलेक्सा आता है। तो सैमसंग में बिक्सी होता है, BIXBY। हाँ, यस, BIXBY होता करके, क्या होता है, BIXBY। तो ये सैमसंग में ही आ चुका है। और बाकी अमेजन में तो एलेक्सा होता ही, ठीक है। एप्पल में ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सीरी दिया गया है, तो सीरी आपको देखने को मिलता है किसमें? एप्पल में, ठीक है, एप्पल में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन AI? इनमें से कौन सा AI का प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है? इम्प्लीमेंट्स ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, ये तो है ही। इट वर्क्स ऑन, या इम्प्लीमेंट्स रिपीटिशन में मशीन्स मैकेनिज्म, ओके। ऑप्शन सी, नॉलेज इन इम्प्रेसेस, एंड ऑप्शन डी, सॉल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट। ठीक है, देखिए नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है, ध्यान रख लेंगे, नॉट ट्रू। जब भी नॉट आए उसे इंडिकेट जरूर कर लें, ये ध्यान रख लेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, ये आपका फर्स्ट जो आपका है, ये बहुत ही मीन्स कर सकते हैं ये सही है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन ए इम्प्लीमेंट्स रिपीटेशन मैकेनिज्म, नॉलेज इज ये तो है इम्प्रिसाइज, सोल्यूशन स्टेप आर नॉट एक्सप्लिसिट, ये आपका बी ही बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ए टेक्निक डेट वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन वेदर ए मशीन कुड या कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट द AI नॉलेज।
ट्यूरिंग टेस्ट, एल्गोरिदम, बुलियन अलजेब्रा, या नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो यहाँ पर ए टेक्निक डेट वाज डेवलप्ड डिटरमाइन वेदर ए मशीन्स could या could नॉट डिमोस्ट्रेट द AI नॉन एज ट्यूरिंग टेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट ये जो है ये किसने बनाया था, मीन्स ट्यूरिंग टेस्ट किसने किया था, ये जॉन मैकर्थी। याद रख लेंगे, क्या हो जाएंगे, जॉन मैकर्थी। जॉन मैकर्थी। एम एम सी ए आर एम सी क्या होता है, एम डबल सी करके होता है, MCCARTHY। ठीक है। एम जॉन मैकर्थी। अच्छा कब, तो 1920 लिखा, 1 सेकेंड, 1920, 1920 नहीं, 1 सेकेंड, ट्यूरिंग टेस्ट जॉन मैकर्थी 1950 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, 1950 अप्रॉक्स। यस। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन, क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट तो 1950 में आ चुका था, बट ये अगर बात करते हैं एआई का तो 1950, अगर एआई की बात करते हैं, एआई जो शब्द है ये आपको एआई शब्द 1956 में देखने को मिला था, 1956 में। ठीक है। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ध्यान में रख लेंगे। यस। नेक्स्ट। बाकी इसके इससे भी क्वेश्चन देखेंगे हम कि एआई कब डेवलप हुआ था और ट्यूरिंग टेस्ट किसने डेवलप किया था, तो ये सभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, 16 नंबर। व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग है क्या? The autonomous acquisition of knowledge through the use of manual program. The autonomous acquisition of knowledge through use of computer program. ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मैनुअल प्रोग्राम नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर राइट आंसर होगा। द सिलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। यस। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एआई, इनमें से एआई का कंपोनेंट है क्या? लर्निंग, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग, प्लजिंग। तो एआई का कंपोनेंट क्या है, लर्निंग ही है। यहाँ पर ऑप्शन ए बनता है, लर्निंग। नेक्स्ट, 18 नंबर। व्हिच ऑफ द गिवन एलिमेंट improve the performance of AI agent so that it can make better decision? चेंजिंग एलिमेंट या परफॉर्मेंस एलिमेंट या लर्निंग एलिमेंट? तो लर्निंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एआई में लर्निंग ही लिखते हैं, लर्निंग ये बहुत ही मेन कंपोनेंट आपका होता है एआई का। तो विच ऑफ द गिवन एलिमेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट, परफॉर्मेंस क्या करता है, इंप्रूव करता है, तो सो डैट इट कैन मेक बेटर डिसीजन, क्या होगा, लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच? आजकल सभी डिवाइस में देखने को मिलता है अप्रोक्स फेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है मोबाइल वगैरह में भी। तो ये बिग एआई अप्रोच है, या अप्लाइड एआई अप्रोच है, या कॉग्निटिव एआई अप्रोच है, या स्ट्रॉन्ग एआई अप्रोच है? तो याद रखेंगे, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या है, ये कॉग्निटिव एआई अप्रोच। ऑप्शन बनता है यहाँ पर सी। 1 सेकेंड, फेस को हम क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, सॉरी। तो ये आपका अप्लाइड है, यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, ये अप्लाइड एआई अप्रोच, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच। ऑप्शन बनता है यहाँ पर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 20 नंबर। विच एमंगस्ट द फ्लोइंग आर द 4 टाइप्स ऑफ एजेंट इन एआई? ठीक है। तो इनमें 4 टाइप्स एआई एजेंट देखेंगे। आपका यहाँ पर होता है 4 टाइप्स, ओके। तो इनमें छांटना में 4 टाइप्स दिया गया है, 6, इनमें से बताना आपको 4 कौन कौन सा होगा। ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल वेस्ट एजेंट्स, गोल वेस्ट एजेंट्स, एक्शन वेस्ट एजेंट्स, यूटिलिटी वेस्ट एजेंट्स,
लर्निंग एक्शन। यूटिलिटी तो होता ही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यस, यूटिलिटी तो होता ही है, तो मीन्स पांच तो सही है। तो पांच इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी छट जाएगा। एंड इसमें भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो डी भी छट जाएगा आपका। इसमें भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन से ही आपका राइट आंसर निकल गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो है क्या क्या? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, ये है ही, वन दिया गया है। मॉडल भी आपका है, और गोल भी है। एक्शन नहीं होता है, लर्निंग एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। ओके। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल वेस्ट एजेंट्स, गोल वेस्ट एजेंट्स, एंड यूटिलिटी वेस्ट एजेंट्स। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, द एप्लीकेशंस ऑफ ए आई इज। इनमें से ए आई का इनमें से ए आई का एप्लीकेशन कौन है? ऑप्शन ए एक्सपर्ट सिस्टम्स, गेमिंग, विजन सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। ए आई का एजेंट क्या है? इनमें से एक्सपर्ट सिस्टम भी है, गेमिंग भी है, विजन सिस्टम भी है। तो राइट आंसर यहाँ बात करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 22 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट? सिस्टम स्टूडेंट का फंक्शन बताना है। ठीक है। अच्छा, सिस्टम जो स्टूडेंट है, ये बनाया किसने? सिस्टम स्टूडेंट ये बनाया किसने? तो याद रख लेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है डेनियल बोरो। ठीक है। DENIAL, डेनियल बोरो। ठीक है। BORO। तो ये एक व्यक्ति है जिन्होंने बनाया था सिस्टम स्टूडेंट। ओके। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोग्राम डेट कैन रीड एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम ओनली, या ऑप्शन बी सिस्टम विच कैन सोल्व एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स बट नॉट रीड, सिस्टम विच कैन रीड एंड सोल्व एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम। ये आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये क्या करता है? विच सिस्टम, सॉरी, सिस्टम विच कैन रीड, रीड करता है, एंड सोल्व करता है एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 23 नंबर, which of the mentioned human behavior does the AI aim to mimic? थिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। तो ईटिंग स्लीपिंग तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा थिंकिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, थिंकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ AI which allow machine to handle value vague information with a def deftness that mimics human intuition? ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, फंक्शनल लॉजिक, फजी लॉजिक, बुलियन लॉजिक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नेम ऑफ ए आई विच अलाउ मशीन टू हैंडल वैगो इन्फॉर्मेशन विथ ए डिफेक्ट्स दैट मिमिक्स ह्यूमन, ये आपका फ्यूजी लॉजिक हो जाएगा, फजी लॉजिक। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या? सी राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ए आई? ठीक है। तो जावा, प्रोलॉग, पर्ल, लिप्स। यहाँ पर 1 सेकेंड, क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा है। ओके ओके, नॉट पूछा है। ठीक है। नॉट द कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ए आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्ल हो जाएगा। ठीक है। ये आपका ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ए आई क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यस। ए आई क्या है? ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो मैं कोशिश करूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाने का, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एआई, इनमें से एआई का एडवांटेज इनमें से क्या है? रिड्यूस द टाइम टेकन टू सोल्व द प्रॉब्लम, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, है ए, देखिए सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं करता, उतना एडवांटेज का है ही नहीं, ये ध्यान रख लेंगे यहाँ पर। हैव ए एबिलिटी टू थिंक सेंस हेंस मेक द वर्क इजियर, ये आपका वर्क को आसानी करने में काम करता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी। नेक्स्ट, रिड्यूस द टाइम टेकन, टाइम को रिड्यूस करता ही है। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनफॉर्म्ड सर्च मेथड इन एआई, सर्च मेथड इन एआई, BFS वेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रेडिव वेस्ट फर्स्ट सर्च, या एस्टिक सर्च। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। देखिए एक ऑप्शन और देखने को मिलता है क्या, एक और यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, क्या मिल सकता है तो याद रख लेंगे, मेमोरी, MEMORY, मेमोरी बाउंडेड, BOUNDED, बाउंडेड ह्यूरिस्टिक सर्च, HEURISTIC, ह्यूरिस्टिक सर्च। तो ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बता रहा हूँ आपको, वेस्ट फॉर सर्च, ग्रेडी फॉर सर्च, इसके अलावा भी मेमोरी, MEMO, यस, मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक सर्च, तो ये भी देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिको, AINCO, इसका बताना है आपको फुल फॉर्म। AI टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस, AI टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर सेंट्रिक ऑपरेशंस, या AI टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फुल फॉर्म को भी जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ AI से ही देखने को मिले, किसी भी टॉपिक से आपको फुल फॉर्म एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टेट में देखने को मिलता ही है फुल फॉर्म। और बात करें तो BPSC ट्री में, उससे भी उसमें भी आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ AI से हो, चाहे तो OA से भी हो सकता है, आपका DA से भी हो सकता है, DBA से भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक से भी आपको फुल फॉर्म एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमें फुल फॉर्म को भी ध्यान में रख लेंगे। यस। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे AINCO का फुल फॉर्म, AI टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर सेंट्रिक ऑपरेशंस। ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, which ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ AI, यहाँ पर फ्यूचर ऑफ AI, सेल्फ कंसिशियस AI, नैरो AI, प्योरली रिएक्टिव AI। तो यहाँ पर सेल्फ ही हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर, सेल्फ कंसिशियस AI, ठीक है। ऑप्शन बनता है यहाँ पर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एन AI मॉडल विथ लेवल्ड एग्जाम्पल वेयर इट लर्न्स टू मैप इनपुट डेटा टू आउटपुट लेवल्स। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 1 सेकेंड, नहीं ये क्वेश्चन और है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, या सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ओके, एन AI मॉडल विथ लेवल्ड एग्जाम्पल वेयर इट लर्न्स टू मैप इनपुट डेटा टू आउटपुट लेवल, ये होएगा आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड, ठीक है। ऑप्शन बनता है यहाँ पर सी, ठीक है, सुपर वाइड लर्निंग। ऑप्शन यहाँ पर बनता है सी राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर,
और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 1 सेकेंड। यस। आज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? एनएलपी का एनएलपी का प्राइमरी गोल क्या है? एनएलपी का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन है टीचिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ऑप्शन बी सिमुलेटिंग ह्यूमन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। ऑप्शन सी क्रिएटिंग वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स, या ऑल ऑफ दिच। तो इसका जवाब आप दें कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बाकी आपसे गुजारिश ये होगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो वीडियो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है, जब भी वीडियो को आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपको आसानी से यहाँ का इस चैनल का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।